लिक्विड है वो हमने लिक्विड के रूप में क्या लेंगे, वाटर। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम घर में जो उपलब्ध होगा इजीली, लेमन, नींबू ले लेंगे। और फ्लोएट मीन्स तैरना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका थ्योरी देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोएट करता है तो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे आप एक जार ले लीजिए जिसमें हम वाटर ले लेंगे, ठीक है, और इसमें हमें ले लेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए हमने लेमन ले लिया। अब होगा क्या लेमन के केस में कि लेमन का अपना मास होगा जिसके कारण उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ग्रेविटेशन के कारण, अर्थ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये जो है फ्लुएड करेगा, इसका मतलब क्या है, इसके वेट को कोई और है जो बैलेंस कर रहा है, जो काउंटर कर रहा है। तो बैलेंस करने वाला वो कौन हो सकता है, तो वो होता है फोर्स ऑफ बायंसी Fv, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg। तो Fb होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वाटर, ठीक है। तो जितना इस ऑब्जेक्ट का अपना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, वाटर का जितना डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेस मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ वाटर है तो ये लिख सकते हैं। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट हो जाएगा v ऑफ, इसको b बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और mg, और g यानी ग्रेविटेशन। तो ये जो पोर्शन है ये आया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और यही फोर्स ऑफ एनसी होगा। और यही किसको काउंटर करेगा, mg को। तो mg तो हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा और g भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम इसमें फ्लोट करवा रहे हैं वो कांस्टेंट रहने वाला है, g कांस्टेंट रहने वाला है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर आप किसी तरह चेंज कर पाएँ, इफ़ वी कैन चेंज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड या वाटर की डेंसिटी, तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स राइज कर सकता है। अगर रो ऑफ लिक्विड इंक्रीज करें तो फोर्स ऑफ बायंसी भी इंक्रीज करेगा। और उस केस में क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट अभी इसमें डूब रहा था, जो अंदर जाके सिंक कर रहा था, वो फ्लोएट करना शुरू कर देगा। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे और वाटर में साल्ट या शुगर जो हमारे घर में इजली अवेलेबल होता है उसको उसमें हम मिलाएंगे रेगुलर। तो ये अपने आप जो है ये ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे आ जाएगा और फ्लोएट करना शुरू कर देगा। तो आइए अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाटर, एक हमने नींबू लेमन ले लिया है, और ये एक खाली ट्रांसपेरेंट ग्लास, और ये एक चीनी की डब्बी है। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट के पार्ट है। हम देखेंगे कि किस तरह से ये नींबू इसमें फ्लोएट करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी जो है इसमें डाल देते हैं, वाटर हमने इसमें पोर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें नींबू फ्लोएट करता है या नहीं। नींबू इसमें क्या हो गया, डूब गया, ये फ्लोएट नहीं किया, ठीक है। अब ये कैसे फ्लोएट करेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नींबू का जो डेंसिटी है, जो नींबू का घनत्व है, डेंसिटी है, और जो ये हमारा पानी है लिक्विड, फ्लूइड, तो फ्लूइड का जो डेंसिटी है दोनों में डिफरेंस होता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे लेमन का डेंसिटी ज़्यादा है और वाटर यानी लिक्विड का कम है। तो अगर किसी तरह से हम लिक्विड की डेंसिटी को बढ़ा दें तो नींबू अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, फ्लोएट करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें चीनी डालते हैं। समुद्र का पानी आपने देखा होगा वो नॉर्मल पानी नहीं होता, उसमें नमक मिक्स होता है। तो नमक या चीनी मिला के देखते हैं कि डेंसिटी इसका बढ़ता है तो नींबू फ्लोएट करना चाहिए। और अगर नींबू फ्लोएट कर जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेंसिटी बढ़ाने से, पानी की डेंसिटी बढ़ाने से उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोएट करने लगता है।
देखिए फ्लुएट करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल बॉटम में टच नहीं कर रहा है। तो हम और चीनी मिला के देखते हैं, तब शायद ये फ्लुएट और अच्छे से करेगा। अभी भी बिल्कुल टॉप पे नहीं आया है। इसमें भी अगर और हम चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा को बढ़ाएं और शुगर ऐड करें तो ये फ्लुएट करना शुरू करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, और लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगा तो जो उसमें ऑब्जेक्ट है वो फ्लुएट करना शुरू करेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट होता है mg डाउनवर्ड, वो फिक्स है। लेकिन हमने फ्लूइड का जो डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो फ्लूइड की डेंसिटी को हम इंक्रीज कर पाएंगे प्रैक्टिकली। तो इसीलिए जो इसमें लेमन है, नींबू है, वो तैरना शुरू करेगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल टॉप पे आ गया है और ये तैरना शुरू कर दिया है। तो ये है वाटर में नींबू के फ्लुएट करने का रीजन, कि किस तरह से आप फ्लूइड का डेंसिटी बढ़ाएं, और जैसे ही फ्लूइड का डेंसिटी बढ़ेगा, लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट पहले डूब रहा था अब वो फ्लुएट करना शुरू कर देगा। तो आपको हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।